हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्री रूप गोस्वामी द्वारा रचित नाटक ललिता माधव के तीसरे अंक को पढ़ने जा रहे हैं। पहला जो सीन है उसमें कल की कथा में हमने पढ़ा कि शंखचूड़ जो राक्षस हैं उनको मार डाला है भगवान कृष्ण ने। और अब एक तीसरा अंक, तीसरा अध्याय एक ढंग से आप कह सकते हैं कि शुरू होने जा रहा है इस नाटक का। तो सीन क्या है कि पौर्णमासी प्रवेश करती है वृंदा देवी के साथ। वृंदा देवी आप सब लोगों को पता है। तो पौर्णमासी कहती है कि रात्रि का अंतिम मुहूर्त क्यों बचा है, ये रात का अंत क्यों हो रहा है। और सूर्य सूर्य की तुलना शरभ से की गई है। शरभ क्या है? शरभ 8 पैरों वाला एक जंतु होता है जो इतना शक्तिशाली होता है कि वो शेर को मार सकता है। तो सूर्य की तुलना शरभ के साथ की गई है और जो चांद की तुलना है उसकी शेर के साथ की गई है। क्या कहते हैं कि हाय रात्रि का अंतिम मुहूर्त क्यों शेष हो गया है। देखो तो सूर्य रूप शरभ के प्रकाश से उदयाचल को दूर से समुज्वल देखकर चंदन के पिंड के समान पीला पड़कर चंद्र रूप सिंह भयभीत होकर अस्ताचल में प्रवेश कर रहा है। इसका अर्थ क्या है कि सूर्य की तुलना शरभ से की गई जो शेर को मार डालता है, और चंद्र की तुलना शेर से की गई है कि सूर्य रूपी जो शरभ है वो चांद रूपी जो शेर है उसको मारने के लिए तैयार हो गया है। तो चांद डर गया है और चांद डर कर अस्त होने वाला है। उपमा दी गई है, एग्जाम्पल दी गई है कि सूर्य अस्त होने वाला है और चंद्रमा अस्त होने वाला है, सूर्य उदय होने वाला है, रात्रि का अंतिम पहर शेष है, थोड़ी सी रात बची है। वृंदा देवी कहती हैं कि भगवती महासमुंदर मंथन के समान गंभीर कोलाहल सुन भयभीत होकर मैं आ रही हूँ, कहिए तो क्या बात है। तो कहते कि जब समुंदर मंथन के समय जिस प्रकार की चीख चीख मतलब हुई थी ना, लोगों ने चिल्लाए थे, वहां पे शोर हो रहा था, क्रंदन हो रहा था, वैसी चीखें मैं सुन के आ रही हूँ, वैसा शोर सुन के आ रही हूँ। बताइयो तो सही हुआ क्या। पौर्णमासी कहती हैं पुत्री वृंदे, यह वृत्तांत क्या तुम्हारे कानों में नहीं पड़ रहा। तो वृंदा देवी को बोल रही है कि तुमने न्यूज नहीं सुनी क्या, तुम्हें ये खबर नहीं मिली। वृंदा, भगवती क्या वृत्तांत है वह तो बताओ कि क्या खबर है, मुझे तो बताओ, मुझे तो नहीं पता चला। पौर्णमासी, वृषासुर के वध को जानकर क्रोधित हुए पवन तुल्य केशी नंदन के आने पर उसे भी श्री कृष्ण ने अपूर्व पराक्रम से मार डाला था। अब कंस का आदेश पाकर गांधिनी पुत्र अक्रूर रथ पर चढ़कर गोष्ठ में आया है और नंद भवन में पहुंच चुका है। वह राजदूत सूर्य के उदय होते ही प्रातःकाल श्री बलदेव के साथ श्री कृष्ण को मथुरा ले जाएगा। तो यहाँ पे क्या बताया गया है। अब ऐसा नहीं कि ना, ये जो कथा है ललिता माधव जो नाटक है इसमें ऐसा नहीं कि ये कृष्णा बुक है। कृष्णा बुक में तो पहले आपको बताएंगे कि पहले वृषासुर का वध किया भगवान ने, उसके बाद कंस क्रोधित हुआ, फिर उन्होंने भेजा अक्रूर को लेने के लिए कृष्ण को। तो ऐसे सीक्वेंस ऑफ स्टोरीज नहीं है। मतलब जैसे किसी फिल्म को या किसी नाटक को जल्दी जल्दी में बताना हो किसी को 5 मिनट में, तो हम मेन मेन घटनाएं उठा लेते हैं ना। तो इसमें सीधे शंखचूड़ के वध के बाद भगवान कृष्ण के जाने की कथा शुरू हो गई है। तो भगवान कृष्ण क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जो अंतिम राक्षस है जिसको भगवान कृष्ण ने ब्रज में मारा वो था वृषासुर। बहुत पावरफुल था। जब भगवान कृष्ण ने उसको मार डाला, और भी बहुत से राक्षसों को मारा लेकिन लास्ट वृषासुर था, जब उसको मारा तो कंस बहुत क्रोधित हो गया कि इतने शक्तिशाली राक्षस को मार डाला। फिर उसने क्रूर को बुलाकर बोला कि तुम कृष्ण को मथुरा लेके आओ। क्या चाल थी कि मथुरा लाके, क्योंकि देखो अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है वाली बात है ना, कि अपनी मथुरा में बुलाकर
कृष्ण को पहलवानों से लड़ाकर, पागल हाथी के पैरों के तले रुंधवाकर किसी न किसी तरीके से उनकी मृत्यु का वो किया जाए, किसी न किसी तरीके से उनको मृत्यु प्रदान की जाए, जैसे भी, है ना, उनको मारा जाए। तो वृंदा देवी क्षण काल चुप रहकर दीर्घ श्वास में व्याकुल होते हुए, हाय, यदि क्रूर श्री कृष्ण को मथुरा ले जाएगा तो मैं किसके लिए वन में नवीन कुंज की रचना करूंगी, किस लिए उसको सुशोभित पुष्प उसमें सुशोभित पुष्प शैया बनाऊंगी, और फिर असमय में ऋतु ना होने पर भी सुगंधित संचार कर लताओं लताओं को प्रफुल्लित करने की क्या आवश्यकता होगी। तो वृंदा देवी के जैसे प्राण ही निकल गए इस बात को सुनकर। तो क्या कहती हैं कि अगर कृष्ण को अक्रूर जी मथुरा ले जाएंगे तो मैं किसके लिए वृंदावन में कुंजों का निर्माण करूंगी। कुंजों का मतलब जहाँ पे राधा रानी कृष्णा मिलते थे, तो वो कुंज उनको मैं क्यों सजाऊंगी। वृंदा देवी का कार्य क्या है कि वो कुंजों की सज्जा करती हैं। जहाँ राधा कृष्णा ने मिलना होता है वहां पे फूल कैसे रखने हैं, मालाएं कैसे रखनी है, उन सबकी सज्जा की व्यवस्था करती हैं। तो कहते कृष्ण ही रहेंगे तो मैं कुंजों को किसके लिए सजाऊंगी, और मेरे को फूलों की शैया बनाने की फिर क्या जरूरत है। और फिर जब ऋतु नहीं है, सपोज ऋतु नहीं है, पतझड़ का मौसम है कि जिसमें फूलों में मतलब वृक्षों में से लताएं इत्यादि नहीं होती, फूल इत्यादि नहीं होते, उस समय में भी वृंदा देवी फूलों लताओं का निर्माण करती हैं। तो कहते मुझे ऐसा करने की क्या आवश्यकता रह जाएगी जब कृष्ण ही नहीं है। तो पौर्णमासी दुखी होकर, हा देव, तुझे धिक्कार है। प्रभात होने के भय से उच्च स्वर में रोते रोते और बार बार क्रोध पर क्रुद्ध होकर ब्रज गोपियों के उत्सुक नयनों को जागते जागते यह रात्रि काल क्षण काल के समान बीत गई है। तो ब्रज की गोपियों ने जैसे ही इस बात को सुना कि कृष्ण जा रहे हैं, तो पूरी रात्रि उन्होंने ऐसे बिताई जैसे एक सेकंड हो, वो एक क्षण के लिए भी रोने से चुप नहीं हुई। वो कॉन्टिन्यूसली रोए जा रही हैं ब्रज की गोपियां, और रात इतनी लंबी थी लेकिन उनको लगा कि एक सेकंड में रात खत्म हो गई। वृंदा देवी रोते हुए, हाय हाय, यह क्रूर मंदराचल सुवृस्त होकर गोकुल रूपी सागर को विक्षोभित कर भ्रांत होकर श्री कृष्ण रूप चंद्रमा का हरण करने आया है। हम विरह वेदना के रूप में और हमें विरह वेदना के रूप में कालकूट विष दे रहा है। क्या बताया गया है, जब समुद्र मंथन हुआ था तो मंदराचल पर्वत को एज अ चर्निंग रॉड यूज किया गया था, मधाने के तौर पर यूज किया गया था। और जब समुद्र मंथन हुआ तो सब उसके अंदर से क्या निकला, विष, कालकूट विष, जिसको शिव ने पिया था। तो क्या कह रही हैं कि जो अक्रूर है वो मंदराचल रूपी पर्वत है। और उन्होंने क्षीर सागर का मंथन किया था ना, देवताओं और दानवों ने। तो कहते अक्रूर कौन है, मंदराचल पर्वत, और सागर कौन है, गोकुल। हाँ, और इसमें से इस मंथन से निकलने वाला विष क्या है, भगवान कृष्ण की विरह वेदना। ये समाचार कि वो जा रहे हैं और वो कृष्ण रूपी चंद्रमा को गोकुल से लेके जाने के लिए आए हैं। पौर्णमासी, पुत्री आओ यहाँ से श्री नंद राज के नगर द्वार पर चलें, ऐसा कहती हुई घूमती हुई सामने देखती है और नेत्रों में अश्रुधार भर कर कहती हैं। तो पौर्णमासी और वृंदा देवी सोचती हैं कि चलो चलो नंद भवन में चलते हैं, वहां पे कृष्ण के दर्शन होंगे। और वहां पर जाके क्या हुआ उनके साथ, अहो, यह तो नंद पत्नी यशोदा विरह व्याकुल हो रही हैं, श्री कृष्ण की यात्रा के लिए उत्कंठित होकर कोई मंगलाचरण नहीं कर रही हैं। उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई है, वात्सल्य अनुरूप कोई मार्ग के लिए पथेय या उपहार भी नहीं दे रही हैं। वह नेत्र जल से भूमि को पंकिल कर श्री कृष्ण को आलिंगन करते हुए बार बार रो रही हैं। तो यहाँ पे यशोदा माता की दशा का वर्णन है कि बार बार भगवान को गले लगा रही हैं। उनको कोई सुध नहीं है कि भगवान कृष्ण जा रहे हैं तो कोई मंगलाचरण करना है, उनको नहीं सूझ रहा। उन्होंने, जैसे कोई बच्चा जाता है किसी ट्रिप पे गया, कहीं पे गया, तो माता सामान देती है ना खाने पीने के लिए,
तो उनको ये भी नहीं सुध है कि कृष्ण जा रहे हैं तो रास्ते में कोई उनके खाने पीने की व्यवस्था कर दे, कोई उनको कोई वस्तु दे दे रास्ते के लिए। उनको कुछ नहीं पता, सूझ ही नहीं रहा, कोई उपहार नहीं दे रही है रास्ते के लिए। बुद्धि भ्रमित हो गई है, बार बार रोई जा रही, और इतना ज्यादा रोई यशोदा मैया, इतना ज्यादा रोई कि भूमि नम पड़ गई। जैसे किसी ने भूमि के ऊपर जल को छिड़का हो, ऐसे भूमि नम पड़ गई उनके आंसुओं से। एक क्षण के लिए उनका रोना बंद नहीं हुआ, और कृष्ण को बार बार गले लगाए जा रही है और रो रही है, और कुछ सूझ ही नहीं रहा उनको कि बेटा जा रहा है भाई, उनको कुछ खाने पीने को दें, कुछ बना दे, जैसे कुछ कुछ नहीं सूझ रहा है, कुछ नहीं सूझ रहा। वृंदा, भगवती, क्या आपने श्रव्य सखी की जल्पना सुनी है? तो सखियों के नाम ले लेके बोल रही हैं। क्या आपको पता है श्रव्य सखी कैसे रो रही हैं, क्या क्या बोल रही हैं, कैसे व्याकुल हो रही हैं? पूर्णमासी, पुत्री वह कैसी, क्या कहा उन्होंने? पूर्णमासी पूछ रहे। वृंदा देवी कहती हैं, हे विमुग्धे, लगता है आपने अभी तक घोषपल्ली की गोष्ठ की करुण करुण रस पूर्ण उस उच्च विलाप ध्वनि को नहीं सुना है, क्योंकि अब तक अपने मन को उसने दधि मंथन में दे रखा है। हे भगवती, कंस राजा का पापी दूत ऋषि कृष्ण के कान में कुछ कह रहा है और उनको मथुरा चलने के लिए व्याकुल कर रहा है। तो कहती है कि शैव्य सखी जो है इतने ऊंचे स्वर में विलाप कर रही हैं, उन्होंने अपने आप को कृष्ण में पूरी तरह से मानसिक रूप से उनके अंदर अपने मन को लगा दिया है। और ये देखो तो अक्रूर क्या कह रहे हैं कृष्ण से कि चलो चलो जल्दी चलो, रथ पर बैठो। पौर्णमासी, वत्से, तुम तो शैव्य के विमोह के कारण व्याकुल हो रही हो, परंतु श्यामला के विलाप की तो तुमने कुछ ही नहीं सुनी। तो कहते तुम शैव्य का रोना की बात कर रहे हो कि शैव्य इतना रो रही है, थोड़ा श्यामला की तो हालत देखो, दूसरी सखी की तो हालत देखो। वृंदा, आप ठीक कह रही हो, उसे भी सुनाओ। और नमाशी वह कह रही है, हे हृदय, जब तक सूर्य बिंब उदयाचल से उदित नहीं होता, जब तक क्रूर रथ में चढ़कर यात्रा मंगल पाठ नहीं करता, और जब तक रथ के घोड़े तेज गति से पृथ्वी को विदीर्ण कर तुम्हें फफोलों में नहीं बदल देते, उससे पहले ही तुम फट जाओ। तो श्यामला क्या कह रही है सूर्य को कह रही है कि नहीं, हृदय को कह रही हैं, अपने हृदय को कह रही हैं कि जब तक सूर्य उदय नहीं हो जाता, जब तक आकाश में सूर्य नहीं हो जाता, और जब तक अक्रूर के रथ में भगवान कृष्ण चढ़ नहीं जाते और उनके जाने पर मंगल पाठ शुरू नहीं हो जाता, और जब तक रथ के घोड़े पृथ्वी के ऊपर अपने पहियों से निशान बनाना शुरू नहीं कर देते, और पृथ्वी को जैसे किसी के जहाँ पे जल जाए, मतलब किसी के ऊपर गरम गरम पानी पड़ जाए तो फफोले पड़ जाते हैं ना बॉडी पे, कि जब तक भगवान कृष्ण के रथ के पहियों से जो लकीरें बनेगी जमीन पर, उससे पृथ्वी माता के हृदय से छाले नहीं पड़ जाते, उससे पहले, इस दृश्य को देखने से पहले तुम फट जाओ। तो हृदय को बोल रही है कि तुम फट जाओ, मेरी मृत्यु हो जाए इससे पहले कि मैं इस दृश्य को देखूं। वृंदा, भद्रा किस प्रकार का विलाप कर रही है, आप उसे भी सुने। तो कहती है अब देखते हैं कि भद्रा किस प्रकार का विलाप कर रही है। तो हर एक सखी के विलाप का यहाँ पे वर्णन किया गया है। पर्दे के पीछे से आवाज आती है और भद्रा कह रही है, हे प्राण पक्षी, तुम्हारे प्राणनाथ रथ पालकी में चढ़े हैं, हाय तो भी तुम स्मरणशील रूपी घोंसले का परित्याग नहीं कर रहे हो। तो खुद को कह रही है, अपने प्राणों को कह रही है कि तुम्हारे, भद्रा सखी कह रही है कि तुम्हारे देखते देखते भगवान कृष्ण रथ पर चढ़ गए और तुम्हें धिक्कार है, ये दृश्य देखने के बाद भी तुम्हें मृत्यु नहीं आई। अपने प्राणों को धिक्कार रही है कि ये दृश्य देखने के बाद भी मेरे प्राण मेरे शरीर में है। बहुत बहुत ये तो धिक्कार की बात है। पौर्णमासी, बाईं ओर देखकर, हे पुत्री, कृष्ण के मध्याह्न समय की पुष्पमाला को रचने वाली चंद्रावली के हृदय में त्रिशूल मारने वाली पद्मा के भी वचन सुनो। अब चंद्रावली की सखी कौन है? पद्मा। और वो करती क्या है भगवान कृष्ण के लिए? दोपहर के समय माला गूंथती हैं। अब उनके विलाप का वर्णन है। पर्दे में से पद्मा की आवाज आती है, हे चंचले चंद्रावली, तुम्हारे प्रिय सहचरी चक्रपाणी श्री कृष्ण सामने रथ पर बैठे हैं। हाय, तुम अब तक पुष्पमाला गूंथने में व्यस्त हो। हे बधिरे, गोपों और गौओं की विलाप ध्वनि तुम्हारे कर्ण रंध्रों में प्रविष्ट नहीं हुई है क्या?
पौर्णमासी उद्वेग के साथ हो पद्मा के यह प्रिय वचन सुनकर एकदम चंद्रावली के हाथ से आधी गूंधी हुई माला गिर गई है और हाय हाय चंद्रावली तंद्रा में मूर्छित हो गई है। तो पद्मा आती है और चंद्रावली को बोलती हैं कि जो भगवान कृष्ण है वो रथ पर सवार हो गए हैं और तुम यहाँ पे बैठ के उनके लिए माला बना रही हो। कहते तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि गायों के कैसे वो रंभा रही हैं, कैसे उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, और क्या तुम्हें गोपों की चीखने की, चिल्लाने की, रोने की आवाजें नहीं सुनाई दे रही हैं? क्या तुम बहरी हो गई हो? और कहते जैसे ही ये बात चंद्रावली ने सुनी, उनकी आधी माला बन गई थी, आधी माला गिर गई और उनको इसके बाद कुछ सुना ही नहीं। क्यों नहीं सुना? क्योंकि वो मूर्छित हो गई, वो गिर गई है। वृंदा, देखो देखो, चेतना रहित चंद्रावली को रथ पे आगे डालकर पद्मा विलाप कर रही हैं। अब जो चंद्रावली है, उनको वो तो मूर्छित हो गई, उनकी सखी पद्मा, पद्मा ने बेहोश चंद्रावली को रथ के आगे डाल दिया। उनको तो होश ही नहीं है कुछ। पर्दे के अंदर से पद्मा की आवाज सुनाई देती है, हे हताशे, एक बार क्षण भर के लिए नेत्रों को खोलो। हाय हाय निष्ठुर गांधिनी पुत्र अक्रूर घोड़ों को शीघ्रता से चला रहा है। तो उनको बोल रही है चंद्रावली, उठो उठो, एक बार उठो, अंतिम समय में भगवान के दर्शन तो कर लो, पता नहीं वो आएंगे दोबारा से ब्रज में कि नहीं आएंगे। और अक्रूर तो घोड़ों को लेके चल पड़ा है और वो तो फटाफट से घोड़ों को चाबुक मार रहा है कि जल्दी चलो, तुम उठो तो सही, तुम यहाँ पे बेहोश पड़ी रहोगी, कृष्ण वहां से चले जाएंगे, उठो तो सही। पर चंद्रावली को कुछ होश नहीं है। पौर्णमासी दाई ओर देखकर, हा धिक्कार, देखो तो विशाखा आदि सखियां श्री राधिका को श्री कृष्ण के मथुरा जाने की बात बताने की किसी भी प्रकार समर्थ नहीं हो रही हैं, फिर बिना बोले रह भी नहीं पा रही, परंतु वे सब अत्यंत जड़ावस्था स्तब्धता को प्राप्त कर अधीर होकर परस्पर कानों में कुछ कह रही हैं। तो यहाँ पे कह रही हैं कि जो सखियां हैं, ललिता सखी और विशाखा सखी, अब ना तो वो राधा को बता पा रही है कि कृष्ण जा रहे हैं, ना बिना बताए चुप ही रहा जा रहा है। तो जैसे एक बुद्ध होता है, एक मूर्ति होती है, ऐसे खड़ी हो गई हैं, उनको पता ही नहीं कि हम करें तो क्या करें अब। तो वो कानों में एक दूसरे के कुछ कह रही हैं। क्या कह रही हैं? वो अनमाशी खेद पूर्वक, हे वराक्षी राधे, पलक पड़ने के विघ्न के द्वारा एक बार मात्र जिनके दर्शन सुख में बाधा आने पर तुम निमेष रहित मछलियों की प्रशंसा करती हो, हे राधे, आज वही श्री कृष्ण मथुरा जा रहे हैं। उनके प्रेम से घायल हृदय वाली अब तुम्हारी क्या दशा होगी, इसे हम नहीं जान सकती। तो पौर्णमासी कहती है राधा रानी को कि आपने एक बार मछलियों की प्रशंसा की थी, मछलियों के भाग्य की। क्यों? क्योंकि मछलियों की पलकें नहीं होती, और आपने मछलियों के भाग्य की सराहना की थी कि तुम कितनी भाग्यशाली हो, तुम्हें श्री कृष्ण का निरंतर उनका दर्शन प्राप्त हो रहा है, और हम कितनी अभागिन हैं कि हमारे तो विधाता ने पलकें बना दी हैं। तो कुछ समय के लिए जब हम पलक झपकाते हैं, इतनी देर में भगवान का जो दर्शन है वो अवरुद्ध हो जाता है, वो रुक जाता है। तो मछलियों के भाग्य की प्रशंसा कर रही है कि तुम तो बड़ी भाग्यशाली हो। तो पौर्णमासी बोल रही है कि वो कृष्ण जिनका क्षण भर के दर्शन में जो पलकें बाधा बन रही थी, उनकी पलकों की तुलना तुमने मछली उनकी पलकों की तुलना में तुमने मछली की भाग्य की प्रशंसा की थी। मछलियों का भाग्य बहुत अधिक है, उनके पलके नहीं है, हमारे पलके हैं। वही कृष्ण अब हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं, और हम तो भी कभी उनका दर्शन ही नहीं कर पाएंगे। अब हमें नहीं पता कि तुम्हारे मन की क्या दशा है, हम उसका वर्णन नहीं कर सकती। वृंदा, देखो देखो, हठात चारों ओर से कोलाहल सुनकर श्री राधा हरिणी की तरह चंचल होकर राजमार्ग पर बाहर निकल आई हैं। अब चारों ओर का जब शोर सुनाई दिया कि कृष्ण जा रहे हैं, सब रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो राधा रानी भाग कर राजमार्ग पे, मतलब सड़क पर आ गई है। पौर्णमासी, हाय बड़ा कष्ट है, आज श्री राधा दिव्य आनंदमयी प्रेम विवश दशा को प्राप्त हो रही हैं, क्योंकि परस्पर संबंध रहित ऊटपटांग बातों का उच्चारण करती हैं। पर्दे में से श्री राधा की यह ध्वनि सुनाई देती है। जब कोई अपना कहीं पे चला जाता है तो उसके
विरह में व्यक्ति ऊट पटांग बातें करनी शुरू कर देता है, जिन बातों का कोई प्रयोजन ही नहीं होता, जिनका कोई मतलब नहीं होता, वो बातें करनी शुरू कर देता है। तो श्रीमती राधा रानी पर्दे के पीछे से क्या कह रही हैं? हे सखी, भालुओं के साथ साथ रथ पर श्री ब्रजेंद्र नंदन की ओर देखकर मेरा शरीर गीड़ा पड़ा जा रहा है। पृथ्वी क्यों घूम रही है? सारे कदम्ब सामने क्यों नाच रहे हैं? अब राधा रानी का सिर घूम रहा है। उनको ये लग रहा है कि भगवान जो खड़े हैं रथ पर, उनको देखकर उनका बॉडी गिर रही है, उनका शरीर गिर रहा है। और कहते पृथ्वी घूम रही है। अब राधा रानी को ये लग रहा है कि जितने भी सारे कदम्ब के वृक्ष हैं वो सारे उनकी आंखों के सामने नाच रहे हैं। उनको होश ही नहीं है, उनको चक्कर आ रहे हैं। वो कभी देखती हैं भगवान को, कभी गिरती हैं, कोई कोई सुध बुध नहीं है राधा रानी को। पर्दे में के पीछे से आवाज आती है, हे सखी राधे दुखी मत हो, यहाँ से विरह पर्वत का लांघना आरंभ हो रहा है। तो राधा रानी को कह रही है कि ये तो विरह की शुरुआत है, यहाँ से तो विरह अभी स्टार्ट हुआ है। अभी आप दुखी मत हो, पता नहीं अपनी हमने कितनी समय ऐसा बिताना है भगवान के बिना, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, दुखी मत हो। पौर्णमासी श्री राधिका के वचन सुनो। पर्दे के पीछे से श्री राधा की आवाज आती है। तो कहती है कि अब राधा के वचन सुनो। राधा क्या कहती हैं? हे सहचरी, मैं अब सब जान गई हूँ, तुम अपनी चतुराई से उसे छुपाने में कैसे समर्थ हो सकती हो। हे निष्ठुर, चुप रहो, भविष्य में कृष्ण विरह का क्लेश नहीं होगा। हमारे प्राण क्या बार बार निर्लज होकर कष्ट में रहे आवे, हम जीवित ही नहीं रहेंगे तो विरह कैसा। तो राधा रानी कह रही है कि चुप रहो, तुम कैसी ऐसी बेकार की बातें कर रही हो। जब भगवान कृष्ण चले जाएंगे तो उनके जाने पर हमारे प्राण ही निकल जाएंगे। विरह तो तब होगा ना जब प्राण शरीर में रहेंगे, जब प्राण ही नहीं रहेंगे तो फिर विरह कैसा। तो हम तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे उनके जाने के बाद, तो कोई विरह नहीं होगा हमें। वृंदा भगवती विशाखा भी कुछ बोलना चाहती हैं। तो कहते विशाखा भी कुछ कहना चाहती हैं। पर्दे के पीछे से विशाखा की आवाज आती है, हे सखी प्रियतम, श्री कृष्ण कंस को मारकर रात्रि में तुमसे मिलेंगे, अतः तुम इस विस्मय भरी तंद्रा का त्याग करो, तुम तो क्षमावती रमणियों में शिरोमणि स्वरूप हो। तो विशाखा सखी को कह रही है कि भगवान कृष्ण शीघ्र ही कंस को मारकर हमसे मिलने आएंगे, तो तुम क्यों शोक कर रही हो? तुम शोक मत करो, तुम तो क्षमा की देवी हो, तुम तो सखियों में सर्वोच्च हो, तुम शोक मत करो। पौर्णमासी सुनो राधा क्या कह रही हैं पर्दे से। पर्दे में से, हे हताशे विशाखे, उनके गुण कीर्तन सूखे मुख से आश्वासन, उनके गुण कीर्तन कर सूखे मुंह से आश्वासन मत दो। देखो यह रथ का चक्र अति कठिन पृथ्वी के कूख को विदीर्ण कर रहा है। तो कहते कि तुम मुझे झूठे दिलासे मत दो, भगवान नहीं आने वाले हैं। देखो रथ के पहिए कितनी तेजी से घूम रहे हैं। पौर्णमासी, अहो कमल नयन कृष्णा की, श्री कृष्ण की मथुरा यात्रा से मन में भयभीत होकर यह चकोर नयनी श्री राधा मूर्छित हुई जा रही है। वृंदा हाय, यह श्री राधा तो कभी चित्कार करती हुई रथ के आगे वागे पड़ी जा रही हैं, कभी अश्रुपूर्ण नेत्रों से श्री कृष्ण के मुख की ओर देख रही हैं, कभी दांतों में तृण दबाकर श्री बलराम के आगे पतित हो रही हैं। इस प्रकार श्री राधा किसको दुख सागर में नहीं धकेल रही, सबको दुखित कर रही हैं। अब राधा रानी क्या कर रही है? कुछ बस नहीं चल रहा, कुछ बस नहीं चल रहा। भागती भागती रथ के पास आ गई हैं, कभी रथ के पहिए के आगे गिर जाती हैं, कभी भगवान कृष्ण को देखती हैं, रोना शुरू कर देती हैं, कभी कभी घास का तिनका मुख में रख देती हैं, मुख में घास का तिनका रख लेती हैं। मुख में घास का तिनका रखने का मतलब होता है कि हम बहुत पापी हैं, आप पर हम पे दया कीजिए। हाँ, तो घास का तिनका मुख में रखकर कभी बलराम की मिन्नतें करती हैं, बलराम जी की दुहाइयां डालती हैं कि मत लेके जाओ, मत लेके जाओ उनको। पूर्णमासी, नेत्रों से अश्रु भरकर, और वो ऐसे ऐसे रो रही हैं। राधा रानी की ये दशा है कि उनको देखकर कौन नहीं रो रहा। मतलब जो मनुष्य हैं वो तो रो ही रहे हैं, जो पशु पक्षी पर्वत पहाड़ सब सबके सब रो रहे हैं। धरती रो रही है, आसमान रो रहा है, सबके सब रो रहे हैं राधा रानी की दशा को देखकर। पौर्णमासी, नेत्रों में अश्रु भरकर, हाय हाय, जिसने अपनी प्रिय सखियों के सामने लज्जा के कारण कंस शत्रु श्री कृष्ण के अधरों से निकली सौरभ की ओर भी नहीं देखा, आज वही श्री राधा गुरुजनों के सामने लज्जा परित्याग कर इस दशा को प्राप्त हो रही है।
मेरा चित्त अतिशय दुखी हो रहा है। तो कहते हैं कि जिस राधा रानी ने अपने परिवार वालों की लज्जा के कारण, गुरुओं की लज्जा के कारण, आस पड़ोस वालों की लज्जा के कारण कभी कृष्ण को जी भर देखा भी नहीं। हमने पिछले दृश्यों में पढ़ा है ना कि राधा रानी से कृष्ण मिलने आते हैं तो उनकी कभी सास आ जाती है, फिर आते हैं तो कभी उनकी नानी आ जाती है, तो उनको जी भर कर कभी कृष्ण को देखने का अवसर भी नहीं मिला, क्योंकि लाज थी, लोक लाज थी। वही राधा रानी आज लोक लाज को त्याग कर सड़कों पर निकल आई हैं और वहां पे व्याकुल होकर मूर्छित हो रही हैं। उन्होंने लोक लाज को भुला दिया है और मिन्नतें कर रही हैं कि कोई तो रोक लो। पौर्णमासी नेत्रों में पौर्णमासी ने देखा कि श्री राधा के दुखित मलिन मुख को देखकर रथ पर बैठे श्री मुरारी के मुख कमल से लगातार अश्रु रूप मकरंद प्रवाहित हो रहा है। भगवान कृष्ण की दशा का कोई वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि स्त्रियां तो रो देती है ना। और आपने देखा होगा जेंट्स को, स्त्रियां तो रो देंगी, कुछ बोल देंगी, गुस्सा निकाल देंगी। अब भगवान क्या करे, वो तो कुछ बोल भी नहीं पा रहे। वो किसके पास जाए, वो किसको बताए उनकी क्या दशा है ना। उनको तो लग रहा है कि वो तो हृदय तो वहीं पे है, सिर्फ शरीर जा रहा है भगवान का वहां पे मथुरा में। तो भगवान की आंखों से एक क्षण के लिए भी आंसू बंद नहीं हो रहे। भगवान कृष्ण लगातार लगातार रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। उनकी आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे हैं। मतलब इधर राधा रानी व्याकुल हो रही है, उधर कृष्ण रोए जा रहे हैं। वृंदा भगवती, इन वृज कुमारियों के प्राण निश्चय ही प्राणेश्वर श्री कृष्ण के साथ चले जाएंगे, ये विजय जीवित ना रह सकेंगी। तो वृंदा देवी कहती है पूर्णमासी को कि जितनी भी गोपियां हैं, गोकुल वासी हैं, ये इनके प्राण तो चले जाएंगे भगवान कृष्ण के कारण। हमें नहीं लगता कि ये गोपियां जीवित रहेंगी, ये नहीं जी पाएंगी। पौर्णमासी पुत्री, श्री कृष्ण के संदेश वाहक इस दूत को देखो जो वृज कुमारियों के कान कान में कुछ कह रहा है। हे श्रेष्ठ भागवतियों, आप सब इन दुखपूर्ण कुछ रात्रियों को किसी तरह बिताओ, शीघ्र ही मेरे साथ आप सबका मंगल मिलन होगा। तो अब जो भगवान कृष्ण का दूत है वो सखियों को क्या कह रहा है कि भगवान कृष्ण ने तुम्हारे लिए संदेश दे रहे हैं रथ के ऊपर से कि तुम ये विरह की कुछ रातें हैं, इनको बिताओ, शीघ्र ही मैं तुमसे मिलने आऊंगा। इस प्रकार अघासुर विजयी श्री कृष्ण ने दीर्घ दीर्घ आशा पाशों से कमल नयनी रमणियों के प्राण रूपी मृगों को बांध लिया। अब क्या दशा है गोपियों की, ना तो वो भगवान के साथ जा पा रही है मथुरा। अब उनको लगता था कि चलो कोई बात नहीं, मथुरा नहीं जा पाएंगे, कोई बात नहीं, प्राणों को त्याग देंगे, सबसे बढ़िया है ना, जब प्राण नहीं रहने रहेंगे तो भगवान कृष्ण की विरह वेदना भी नहीं रहेगी। लेकिन भगवान कृष्ण ने अब मरने भी नहीं दिया उनको। क्यों? क्योंकि उनको कहा कि मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा। अब वापस आने का कह के गए हैं तो सखियों को अब वेट करनी पड़ेगी ना, अब वो मर नहीं सकती। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण ने प्रॉमिस किया कि वापस आएंगे, तो उनको उनकी प्रतीक्षा में ना मर सकती है ना जी सकती है, वैसे ही रहना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये है कि प्राणों को नहीं निकलने दिया उनके। पौर्णमासी रथ के पहियों के चिन्हों का अनुसरण कर दुख पूर्वक हाय श्री राधा दीनता भरे वाक्यों से व्याकुल हो रही हैं। उनसे वे सारे जगत को आश्चर्य रहित शोक सागर में निक्षेप कर रही हैं। हाय पृथ्वी शोक भार से रथ के पहियों से बनी रेखा के व्यापादेश से मानो बहुत दूर तक विदीर्ण हो रही है। तो यहाँ पे पूर्णमासी कह रही हैं कि श्री राधा रथ के पहियों को देख रही हैं, उनके जो चिन्ह बन गए हैं, रथ चल रहा है ना तो मिट्टी में उस रथ के पहियों के निशान बन गए हैं। उनको देखते हुए कहती हैं कि राधा रानी के वचनों को सुन सुनकर मन बहुत व्यथित हो रहा है, और सिर्फ मेरा मन नहीं, सारा संसार शोक के सागर में डूब रहा है। और जो रथ के पहियों से जमीन पर जो रेखा बन गई है, ऐसा लग रहा है पृथ्वी भी रो रही है और बहुत दूर तक रोने की आवाज आ रही है। वृंदा, हा कष्ट, हा कष्ट। श्री कृष्ण के विरह रोग के कारण बार बार अधीर होकर धीरा श्री राधा कभी सामने चलती हैं, कभी चित्र की भांति निस्तब्ध रुक जाती हैं, कभी उन्मत्त व्यक्ति की भांति हंस रही हैं, तो कभी कभी जोर से रोने लगती हैं, कभी प्रलाप करती हैं, तो कभी मौन साध लेती हैं। तो राधा रानी को कुछ नहीं समझ आ रहा क्या करना है। कभी चलने लगती हैं, कभी रुक जाती हैं, कभी हंसने लग जाती हैं ऊंचा ऊंचा,
कभी रोने लग जाती है, जैसे एक पागल करता है, पागल को कुछ नहीं पता होता, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो राधा रानी ऐसे पागलों की भांति हो गई हैं भगवान कृष्ण के जाने से। कभी कभी चिल्लाना शुरू कर देती है, विलाप करना शुरू कर देती है, और कभी कभी बिल्कुल मौन हो जाती है। किसी से देखा ही नहीं जा रहा, किसी को ये नहीं समझ आ रहा कि इनको अभी संभाले कैसे। इतनी सखियां हैं, किसी को कुछ नहीं समझ आ रही, क्योंकि उनको अपनी विरह वेदना को भी सहन करना है, उनको राधा रानी को भी संभालना है, और उनसे कुछ भी नहीं हो पा रहा। पर्दे के भीतर से श्री राधा के वचन सुनाई देते हैं, हे सखी, हे नंद कुल चंद्र कहाँ है, मोर चंद्र धारी का धारी वो कहाँ है, गंभीर मुरली बजैया कहाँ है, इंद्र नीलमणि कांति धारी कहाँ है रास रस में तांडव नृत्य करने वाले, हे सखी मेरे जीवन की रक्षा औषध कहाँ है, हे सुहृत परम निधि निधि परम निधि कहाँ है, हाय विधाता तुम्हें धिक्कार है। तो पूछ रही हैं सबसे, कृष्ण कहाँ है, सबसे पूछ रही हैं पौर्णमासी। हाय महाकष्ट है, सामने दुर्निवार मूर्तिमान करुणा राशि आ रही है, यहाँ चलो यहाँ से शीघ्र। तो कहती है जल्दी से यहाँ से चलो, यहाँ पे राधा रानी आ रही है, उनको देखकर तो हम ही मूर्छित हो जाएंगे उनकी दशा को, चलो यहाँ से जल्दी से चलो। अब राधा रानी आती है स्टेज पर। वृंदा, भगवती मुखरा को यहाँ बुलाना चाहती हूँ, ऐसा कहकर दोनों वहां से चली जाती हैं। दूसरा दृश्य आरंभ होता है। तदनंतर सखियों के द्वारा आश्वासन पाकर श्री राधा प्रवेश करती हैं। श्री राधा क्रंदन करती हुई, हे सुमुखी, मैंने तो प्राण भर यथेच रूप से कर्ण पुटी के प्रियतम के परिहास के वचनों का पान नहीं किया, निशंक होकर उनकी कमल कांति का दर्शन भी नहीं किया, श्री कृष्ण के विशाल वक्ष स्थल का आलिंगन भी कभी प्राप्त ना कर पाई। बस यह समस्त चिंता करते करते मेरा मर्म स्थल हृदय विदीर्ण हुआ जा रहा है। अब वृंदा देवी पूर्णमासी स्टेज से चली गई है, राधा रानी आ गई है और कहते हैं कि मैंने तो कभी जी भर के भगवान कृष्ण के वचनों को सुना नहीं, मैंने तो कभी जी भर के उनका दर्शन नहीं किया, मेरे को तो कभी भगवान ने गले से नहीं लगाया। और ये सब बातों को सोच सोच कर मेरा हृदय फटा जा रहा है कि मैं तो अपने चाव भी पूरे नहीं कर पाई और भगवान चले गए। विशाखा है सखी, श्री कृष्ण के शीघ्र वापस लौट आने के संवाद को जानकर भी तुम क्यों इस पीड़ाग्नि की ज्वाला में अपने आप को डालकर हम सखियों के प्राणों के उपलों के अग्नि में जलाती हो। तो विशाखा सखी कहती है राधा रानी को कि जब भगवान ने बोल दिया कि मैं वापस आऊंगा, तो इस तरह की बातें करके हमारे हृदयों को क्यों जला रही हो। जैसे गोबर से उपले बनते हैं ना, पंजाबी में पाथी बोलते हैं उसको, जो उपले बनते हैं, कहते क्यों उपलों को जला जला कर हमारे प्राण लेने पे तुली हो राधा, क्यों नहीं चुप कर जाती। जब भगवान ने बोल दिया कि वो आ जाएंगे, क्यों इस तरह से विलाप कर रही हो, और तुम्हारे विलाप को सुन सुनकर हमारे प्राण निकल रहे हैं। श्री राधा, श्री कृष्ण का चित्त ब्रजवासी और मथुरावासी दोनों के प्रति करुणा तरंगों से परिपूर्ण है, इसलिए गोपर मणियों के पक्ष में उनके दर्शन की संभावना हो सकती है, परंतु मेरी मर्म ग्रंथि को छेदन करने वाली मेरी बैरिनी क्रूर विरह वेदना उस प्रकार से सौभाग्य उत्सव की प्रतीक्षा नहीं कर सकती, अर्थात इस प्रबल विरह के में उनके लौटने तक मेरा जीवन नहीं रह सकता। तो राधा रानी कहती हैं कि श्री कृष्ण ब्रजवासियों से, गोकुल वासियों से और मथुरा वासियों से समान रूप से स्नेह करते हैं। हो सकता है वो वापस लौट आए, लेकिन उनके वापस आने तक मैं जिंदा रहूं ये पॉसिबल नहीं है। तो जरूरी नहीं कि मैं उनके आने तक जीवित रहूं। ठीक है, तो थोड़ा बड़ा चैप्टर है, हम इसको 1-2 दिन लग जाएंगे कंप्लीट करने में। ठीक है, तो कथा सबको क्लियर हुई आज की, समझ आया? जी बहुत माता जी। इमोशनल सी आज तो। यस मैम, यस, व्हेन यू वर क्राइंग वी वर फीलिंग वेरी बैड। तो आप लोगों को तो सुनना है, जो सुना रहा है भाई उसका क्या हाल है, मतलब जो इसको पढ़ना। एक्चुअली इसमें ना बहुत और जो ज्यादा हुआ है जिनके साथ, उनके साथ क्या, उनका तो हम सोच ही नहीं सकते। आपको पता है इसको पढ़ने के बाद आचार्य जान देने की कोशिश करते हैं कि भाई हम इतना कैसे भगवान कृष्ण ऐसा कर सकते हैं गोपियों के साथ। तो इस विरह वेदना में आचार्य, मेरे को भी नाम नहीं याद रहा, इतना इसमें रम गए कि कहते हैं मैं पहाड़ की चोटी से कूद जाऊंगा, मैं प्राण दे दूंगा, भगवान कृष्ण ऐसा कैसे कर सकते हैं राधा रानी के साथ। फिर उनके लिए दान के लिए लिखी गई, क्योंकि दान के लिए में कृष्ण सखियों के साथ हास परिहास करते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी मैं ना मतलब कि एक बात
जो मेरे मन में आई है कि चलो सबने, जैसे राधा रानी भी जब वो वहां पे मिलती हैं कृष्णा को, तो मतलब उनको बोलती हैं कि तुम आए नहीं, या जो भी सभी गोपियां कृष्णा को बोलती हैं, है ना। फिर एक मैंने मतलब सुना था कि जब उनकी देवकी माता उनको खाना खिलाती है तो उनको यशोदा मैया की याद आती है, उनके अश्रु आने लग जाते हैं। तो नंद बाबा उद्धव जी को बोलते हैं कि कृष्णा को बोलो ऐसे ना रोए, नहीं तो उनको अच्छा नहीं लगेगा देवकी को, है ना। पर मैं ये सोचती हूँ सबने कृष्णा को इतना, मतलब चलो वो तो एक नाटक है या जो भी है, इतना बोल रहे हैं, बट कृष्णा किसको बोले, उनके अंदर की फीलिंग नहीं किसी ने जानी कि उनको कितना दुख हो रहा है। सही ये मतलब मुझे बड़ा लगता है कृष्णा के लिए ना, कि सब उनको ही